बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मौजू तो वही कल वाला है कि हम सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। हमारा कल का मौजू जहाँ पे ख़त्म हुआ था वो हमने बात की थी कि कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। उनमें हमने नाउन को बाकायदा वज़ाहत के साथ आपके सामने पेश किया था। आज हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा ऐसा एजेंट है, दूसरा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि फ़िक्रे में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी नाउन का हामी। इसका जो लफ्ज़ी मानी है प्रोनाउन यानी नाउन का हामी, नाउन की इमदाद करने वाला, नाउन की हिमायत करने वाला। इसको उर्दू में स्टूडेंट्स इसमें इशारा भी बोलते हैं, इसमें ज़मीर भी बोलते हैं। दिस, दैट, दिस, ही, शी, इट। यानी वो लफ्ज़ जो हम बोलते बोलते मुसलसल अगर हम नाम का इस्तेमाल करते जाएं तो थोड़ा जो सेंटेंसेस की सेटिंग होती है या पैराग्राफ की सेटिंग होती है वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। मिसाल अगर दूँ, हम अगर बोलते हैं अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट। अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल गेव अस आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो हम अगर अल्लामा इकबाल की ऐसे मुसलसल इसको लफ्ज़ को रिपीट करें तो सुनने वाला जो है उसका फोकस टूटने लगता है। उसका जो फोकस होता है वो थीम से हटकर उसी एक लफ्ज़ पे आने लग जाता है। इसलिए जो अहमियत है प्रोनाउन की वो ये है कि सुनने वाले को किसी भी तरह की बोरियत से बचाता है। तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कभी असल नाम ले लेते हैं, कभी हम उसकी जगह पे कोई इशारा दे देते हैं। इससे जो है हमारा लिसनर जो है उसकी तवज्जो हमारे मौजू पे रहती है, ना कि हमारे अल्फाज के रिपीट होने की वजह से वो उसकी तवज्जो कहीं और नहीं जाती। लिहाजा प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसकी हमने मुख्तसर किस्में लिखी हैं। और जब हम सब्जेक्ट की मज़ीद अगली डिस्कशन में जाएंगे, इसकी वज़ाहत में जाएंगे, सब्जेक्ट कन्वर्जन में जाएंगे, तो फिर इन चीज़ों को एक बार फिर रिव्यू ज़रूर मिलेगा। प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। तो देखिए, इसकी पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो इंसान को किसी चीज़ को पर्सनलाइज करते हैं। इट इज़ आई, इट इज़ यू, ही इज़ वर्किंग, यू आर माई फ्रेंड। तो ये ही है, यानी जिनको आप आम हालात में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जो हैं इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से नाम है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किस तरह सब्जेक्ट बन सकता है? हम कहते हैं कि ही इज़ वर्किंग हार्ड। याद रहे हमने जब नाउन की बात की थी तो हमने इसी ही की जगह पे अली लिखा था। अली नाउन था। अब हम बार बार अली का लफ्ज़ अगर रिपीट करते हैं तो स्टूडेंट्स या लिसनर का जो फोकस है वो एक लफ्ज़ पे आ जाता है, उसका जो मकसद होता है वो आगे ख़त्म होने लगता है। लिहाजा लफ्ज़ ही इस फिक्रे में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट याद रहे हमने उसको बोला था प्रेडिकेट। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट विल बी डिस्कस्ड। हम प्रेडिकेट पर एक सैर हासिल बहस करेंगे और हम चाहते हैं कि जो भी मौजू आपको दिया जाए उस पर मजीद आपको किसी कमी बेशी का सामना ना हो। दूसरे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हर लफ्ज़ जो भी आपको कोई चीज़ मिलती है वो उसके अंदर एक वजह तस्मिया होती है। भाई उसका नाम ऐसे रखा क्यों गया है? डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट होता है वज़ाहत करना, बताना, किसी चीज़ को मेंशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन, मुज़ाहरा करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उनमें
दिस, दैट, दीज और दोज, ये अक्सर मशहूर जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज और दोज। तो आप देखते हैं ये किस तरह सब्जेक्ट बनते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। लिहाजा ये लफ्ज दिस जो है इसको हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की यह सिफत होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हर चीज को डिवाइड कर देते हैं। यानी इसकी यह सिफत है कि बोलने वाला अगर 1000 के मजमे में भी बात करे तो बोलने वाला 1000 के मजमे में जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेगा तो हजारों में से हर एक बोलेगा कि बोलने वाले ने बात मुझे की। इसके एग्जांपल है जब एक टीचर क्लास में कहता है कि स्टूडेंट्स, आप में से हर एक कल असाइनमेंट लाएगा, आप में से हर एक लड़का या हर एक लड़की कल की असाइनमेंट हर सूरत जमा कराएगा। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोली जाती है उस वक्त क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 80 हैं, 100 हैं, सब कहते हैं, हर किसी से अगर पूछा जाए वो कहता है टीचर ने मुझसे बात की है, वो कहता है टीचर ने मुझसे बात की है, वो कहता है टीचर ने मुझसे बात की। लिहाजा ये है इसकी सिफत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल ये कि ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक, इज हार्ड वर्किंग। यानी आप में से हर एक, इसमें लफ्ज ईच जो है इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लिहाजा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो भी एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर सकता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सवालियाती अंदाज में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउन है वो आप देखें। Who was knocking at the door? ऐसे अस्माए ज़मायर, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं, अमूमन जो हम बोलते हैं वो WH फैमिली अल्फाज जो हैं, WH फैमिली जितने भी हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है इंटरोगेशन के बेस पे। हु वाज नॉकिंग द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। लिहाजा लफ्ज हु जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे जेरंड। जेरंड कैन बी सब्जेक्ट। तो हम बिल्कुल इख्तिसार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब हम सब्जेक्ट की मुकम्मल वजाहत में जाएंगे उसके बाद हम मज़ीद जो चीज़ें इस वक्त डिबेटेबल हैं और उन पर हम सैर असल बात नहीं कर रहे तो उस वक्त ज़रूर बात करेंगे। जेरंड कैन बी सब्जेक्ट। व्हाट इज़ जेरंड? अब यहाँ पे बात को समझें कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी फेल की चौथी फॉर्म। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जेरंड। यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हो इसको आप जेरंड बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक वही सब्जेक्ट है, हम कहते हैं जेरंड कैन आल्सो प्ले अ रोल ऑफ सब्जेक्ट। हाउ? पेंटिंग अट्रैक्ट्स अस। पेंटिंग मिसाल पिक्चर, तस्वीर। ING फॉर्म ऑफ वर्ब हियर इट हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन। ING फॉर्म ऑफ वर्ब जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रही है
तो हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। और ing फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जेरंड। लिहाजा ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ऑन सब्जेक्ट बेस all these things can play a role of subject, and here gerund has been discussed, that is playing role of a subject। infinitive जिसको आप उर्दू में बोलते हो इसमें मस्दर, इंग्लिश में हम बोलते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है, और इसके आगे फिर किसमें भी वजह बनती हैं भाई, एक सिंपल इन्फिनेटिव है, एक बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, बट हियर इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हम कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कैन आल्सो बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इन्फिनेटिव कैन बी सब्जेक्ट। कैसे? टू एयर्स is human। to air infinitive here is it has been used as subject। तो स्टूडेंट्स इन बातों को नोट करें। जहां पे आपको कंफ्यूजन है, जहां पे आपको मेरी राय से कहीं इख्तलाफ हो सकता है, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। और कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई वो भी आप दोबारा कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको बाकायदा एक लॉजिकल रिस्पांस दिया जाएगा। जहां कहीं ग्रामर जब आप पढ़ रहे हो, ग्रामर के एतबार से जब भी आप पढ़ें तो ग्रामर पढ़ते हुए आपका माइंड सेट एक बात ज़रूर एक्सेप्ट करके बैठे कि ग्रामर में कुछ भी हो सकता है, कि ग्रामर में कोई चीज़ जब प्लेस तब्दील करती है, ग्रामर में जब कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील करती है तो वो अपना नाम भी तब्दील कर जाती है। लिहाजा ग्रामर पढ़ते हुए बी अलर्ट और अपने दिमाग को हाजिर रखें और इस बात को ज़हन में रखें कि हमने ग्रामर का एक लंबा एक सिलसिला है जिसको हमने अबूर करना है, और जो चीज़ें अभी आपको फील होती हैं कि उन पर बात की जाए वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बताएं उसको। अल्लाह हाफ़िज़।